हेलो फ्रेंड दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको टेस्ट 1 क्वेश्चन जो हमने कुछ ही देर पहले वीडियो बना था, जिस वीडियो में केवल क्वेश्चन बताए थे। अब इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। 2 मिनट पहले जो वीडियो आया था, 5 मिनट पहले, एक 8 बजे के लगभग, जिस वीडियो में केवल क्वेश्चन थे और 4 ऑप्शन थे जिसमें आंसर नहीं बताए गए थे। अब आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा या अपनी कॉपी में आंसर लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो उस वीडियो को देखकर आप अपने आंसर कमेंट कर लीजिए, लिख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आप लगा रहे हैं और कौन सा ऑप्शन बनता है ना। तो आइए दोस्तों, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनता है और क्या बनता है, आइए दोस्तों तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। केवल 15 क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा प्रश्न नहीं है ना। अब कौन कितना आंसर कमाता है, आइए दोस्तों शुरुआत कर दें। तो एसएससी, एमपीपीएससी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला। देखिए दोस्तों, 750 का 20%, देखो कितना होगा 750 का मतलब क्या होगा, गुना 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक सिपर से एक सिपर कट गई, दूसरे से दूसरी कट गई, 75 दूनी 150। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का 15% का मान 105 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और घुमाया हुआ है कि x का मतलब क्या होगा, गुना 15%, परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 105 है। ठीक है, अब x का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 105 बटा गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली संख्या गुणा में। 15 एकम 15, 15 7 105, 100 का 7 में गुणा करें तो 700 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। मुझे लगता है आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं तो अभी भी कमेंट कर सकते हैं, अभी भी कमेंट करने का मौका है। अभी भी आपको मिलता है 1 सेकंड का समय, 1 सेकंड 5 सेकंड का समय अभी भी मिलता है। हर क्वेश्चन के अंदर 5 सेकंड का समय और देंगे हम आपको, हर प्रश्न के अंदर 5 सेकंड का समय आपको देंगे। तो दोस्तों देखो, 25y + 27 बराबर 827। देखो तो 25y ऐसे लिख देंगे, 827 लिख देंगे, प्लस वाली संख्या इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी। और ये 827 में 27 घटेंगे, कितने बचेंगे, 800 बचेंगे। और y बराबर इसके गुण वाली संख्या भाग में आ जाएगी। तो 25 3 75 और 5 भी 0, 25 दूनी 50, 32। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक से एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। आप क्वेश्चन को ये में देखिए, छोटे प्रश्न, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, हर क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए। देखिए 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, एक तो सीपी और सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब इसमें क्या दे रखा है, जो क्रय है उसको विक्रय बना लो और विक्रय दे रखा है उसको क्रय बना लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो विक्रय कितना दिया, 25 वस्तु विक्रय मूल्य, तो विक्रय वाला क्रय बनाएंगे। और जो क्रय मूल्य में कितनी वस्तु है, 30 वस्तु है, तो ये विक्रय बनाएंगे। ठीक है, 25 में खरीदा और 30 में बेचा, तो आपको हो गया 5% का लाभ। 25 में खरीदा, 30 में बेचा, तो 5% का लाभ हो गया। यहाँ पे क्या होगा, लाभ प्रतिशत। अब लाभ में 2 आंसर आ रहे हैं, हानि वाले आंसर तो कट गए अपने। अब 20% एक 25%, ये 2 आंसर आएंगे। तो देखते हैं, बटा लाभ या हानि जो भी होती है वो क्रय मूल्य पे निकलती है। तो 25 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 बटा 1 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 5 चौक 20, 20% लाभ हो गया। तो 20% लाभ यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। देखिए 10 रुपये में 12 केले खरीदे और 15 रुपये में 10 केले बेचे, तो लाभ यानी देखो पहले, सबसे पहले इसमें भी वही सीपी निकालेंगे और सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसमें इस ढंग से निकलेगा 10 रुपये के 12
और 15 रुपये के 10, ये 10 रुपये के 12 खरीदता है और 15 रुपये के 10 बेच देता है। अब क्रॉस गुणा कर लीजिए इसका ऐसे, तो 10 दाम कितना होगा 100, और 15 दूनी 30 की सी पर 15 के 15 3 18 180, घट आएंगे तो कितना बचेंगे 80 बचेंगे। यहाँ हो रहा है इसको लाभ, है ना, ये ज़्यादा आया तो लाभ हो रहा। कितने रुपए का हो रहा 80 रुपये का हो रहा। क्रय मूल्य कितना 100 रुपये इंटू प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, बटा नीचे आ जाएगा, 100 से 100 बढ़ गया तो इसको 80% लाभ हो गया। कितना प्रतिशत लाभ हो गया 80%। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको इसमें मिलते 5 सेकंड का समय। देखिए 2 है, 3 है, 5, 8, 13, 21। कैसे निकलेगा देखिए, अंतर 2 और 3 में अंतर कितने का 1 का अंतर है, 3 और 5 में अंतर 2 का है, 5 और 8 में अंतर 3 का है, 8 और 13 में अंतर 5 का। अब ये जम नहीं रहा है, और यहाँ अंतर 13 तो 7 में 8, यहाँ 8 का अंतर है, 1 का अंतर, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। यानी कि ये जो अंतर ये कम ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे नहीं देखेंगे, कुछ और ट्रिक लगाएंगे। देखिए 2 और 3 को जोड़ के 5 बना, फिर 5 और 3 को जोड़कर कितना बना 8 बना, है ना। देखो 2 + 3 करेंगे तो 5 बना, फिर 3 + 5, 3 + ये 5 करेंगे तो 8 बना, ठीक है। फिर 5 + 8 करेंगे, 5 + 8, 5 और 8 को जोड़ देंगे, कितना बनेगा 5 और 8 13 बनेगा, है ना। और 8 और 13, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन गया 21 बन गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 + 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 1 4 ने 2 1 3 34 होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देखिए 0 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 8, 12 है, 20, 30, फिर यहाँ क्या आएगा। देखिए 0 कैसे बना, तो 0 तो आप बड़ी आसानी से 1 - 1 करोगे तो बन जाएगा, है ना। लेकिन 2 कैसे बनाओगे, तो 2 का स्क्वायर - 2, 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 4 - 2 गए तो 2 बचे, ठीक है। इसी प्रकार 6 को देखेंगे 2 के बाद, तो ये का a² - 1, a का स्क्वायर में से 1 घटे तो भी 1 बचेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 भी बन गया। 3 6 को देखते हैं। देखो 3 का स्क्वायर - 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 - 3 घटाए तो 6 बचेंगे। इसी प्रकार ये 4 का स्क्वायर - 4, 4 सौ 16 में से 4 गए तो 12 बचे। ये बनेगा 5 का स्क्वायर - 5, 25 में 5 गए तो 20 बचे। इसी प्रकार ये बनेगा 6 का स्क्वायर - 6, 36 में 6 गए तो 30 बचे। तो ये बनेगा दोस्तों 7, 7 का स्क्वायर - 7, 7 7 49 - 7 तो बराबर 42। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देखिए 8 है, 6, 516 है, फिर यहाँ है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ तो 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पता नहीं कितने घटेगा, कुछ पता नहीं लग रहा। तो इस तरीके से देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, फिर क्या होगा देखते हैं। 8 का 516, देखते हैं 8 का क्यूब करें तो 512, बिल्कुल सही है। 512 में
अब 16 है तो कितना जोड़ा इसने 4, ताकि 516 बन गया। तो 4 तो हम 2 8 में 2 का भाग लगा के भी 4 ला सकते हैं, है ना। 8 2 चौक 8 4 आया, ये 4 यहाँ जोड़ दिया। इस वक्त अब 6 का देखते हैं। 6 का क्यूब 216 प्लस, अब इसने आधा जोड़ा तो अपने भी आधा 2 का भाग लगा दें, 2 3 6 तो 3 जोड़े तो 216 और 3 219। डी ऑप्शन राइट आंसर। ये 4 भी जोड़ सकता है, ये ध्यान रख लेना। 220 10 भी कर सकता है, इसने यहाँ 4 जोड़े, यहाँ पे भी 4 जोड़ सकता है, 4 यहाँ पे भी जोड़ सकता है। 219 220 किसी ऑप्शन में नहीं है, 220 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर 4 भी यहाँ प्लस करे तो 220 आता, अगर 220 होता तो वो राइट होता, 2 ऑप्शन राइट हो जाते हैं, लेकिन 220 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसने कितना जोड़ा 3, इसमें आधा ही जोड़ा, उसका 12 8 का था 4 जोड़ा, 6 का था 3 जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो अपन दर को पकड़ेंगे। देखो दर बराबर 5%, है ना। 5/100, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1/20, 20 पर 1 रुपये का ब्याज। तो मिश्रण कितना हो गया 21 रुपये हो गया। 20 ने 21, ठीक है ना। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में सीखेंगे इसको कैसे हल कर दो। 5 दर को पकड़ा, 20 1/20, 20 पर 1 रुपये का ब्याज 21 रुपये। अब 3 वर्ष हैं तो देखो 20 और ये 21, अब इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, 20 की पावर 3 होगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 आ जाएगा। 21 21 441, 9,261 आ जाएगा। इनको घटा देंगे तो 1,261 आ जाएगा। अब ये है 24,000, ये 8,000 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 8 24,000 हो जाएगा, है ना। तो ये मूलधन अपना, तो 3 का गुणा यहाँ करा तो 3 का गुणा यहाँ पे भी कर दें तो 3 एकम 3, 3 6 18 के 8 असला 1, 3 दूनी 6 ने 7, 3 एकम 3, 3,783, 3,783, 3,783। डी ऑप्शन राइट आंसर 3,783। आयोग के सामने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कोई धन 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज दुगना हो जाएगा। अब दुगना कैसे होगा, देखिए दोस्तों, दुगना करना है। देखिए अब डायरेक्ट हल करेंगे तो आपके पास मूलधन 1 रुपये है, 1 से कितना हो रहा 2 हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना मिला 1 रुपये मिला। ठीक, आपको क्या कहते हैं ना, समय बराबर ब्याज इंटू 100। मूलधन आपका 1 रुपये ही था और यहाँ पे दर कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। सिपर कट गई बराबर 10 वर्ष, तो 10 वर्ष। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 1 से 900 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2 3 5 से पूर्ण विभाजित। देखो 2 3 और 5 का एलसीएम लेंगे अपन, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो अगर सब अलग अलग संख्या है तो 2 से लगाएंगे कटेगा 3 बचेगा 5 बचेगा, 3 से लगाएं तो ये कटेगा 5 बचेगा, 5 से लगाए तो ये कटेगा, तो 2 3 6 6 बचे 30। अब इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है, 2 तरीके। पहला तरीका मैं यहाँ बताऊँगा और दूसरा तरीका यहाँ बताऊँगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। 1 से 900 तक, तो 1 से 900 तक संख्या है, तो 900 तक कितनी संख्या होगी 900 में 30 से डिवाइड कर दे अपन। सिपर कट गए 3 3 9, 30 संख्या ऐसी होगी जो विभाजित होगी। सी ऑप्शन राइट आंसर। 30 संख्या ऐसी होगी जो विभाजित होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 5 से होगी। अगला क्वेश्चन देखिए।
200 से 900 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2, 3, 5 से पूर्ण विभाजित होगी। अब 2, 3, 5 से पूर्ण विभाजित होने का मतलब ये है कि इनका एलसीएम है ना, तो 2 3 6 5 30, एलसीएम कितना आया 30 आया। अब इसको भी दो तरीके से हल कर देंगे, तो फर्स्ट और दूसरा सेकंड तरीका यहाँ आएगा। देखो, एक तो पहले 200 लिख देंगे बटा 30 लिख देंगे, और यहाँ 900 लिख देंगे बटा 30 लिख देंगे। 30 का भाग लगाए, 3 6 18, 6 आए, और 3 3 9, 30 आए। 30 में से 6 गए तो 24 अपना राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर। 30 में से 6 गए तो 24। इसको डायरेक्ट हल करना है तो दूसरा तरीका, देखो 900 तक की कहा, इसमें तक 900 भी विभाजित हो रहे हैं, 900 तक। अब देखो 900 में से 200 घटाएंगे तो कितने बचे, 700 बचे। 700 बटे 30 का भाग लगा दो डायरेक्ट, तो सी पर कट गए, 23 × 69, 69 मतलब 690, ठीक है ना, 23 × 69 690। अब ये इसमें ऐसा है कि 30 से ये 900 भी विभाजित हो रहे हैं, लास्ट वाली संख्या भी विभाजित हो रही है, लास्ट वाली संख्या विभाजित हो रही है, इसलिए यहाँ पे +1 करेंगे और 24 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये नहीं कि आप इसमें भाग लगाए 23 आया तो 23 को राइट कर दिया, गलत हो जाएगा। अगर ये के बीच की अगर बात करता तो फिर तो ये 23 ही राइट होता, लेकिन इसने तक कहा, क्या कहा इसने तक, तो तक का मतलब ये भी विभाजित हो रही है, तो 24 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 1 बटा 2, 11 से 1 बटा 2, 111 से 1 बटा 2, 1111 से 1 बटा 2, तो वो इसको कॉमन लेंगे अपन, 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस ये 1 बटा 2 + 1 बटा 2 + 1 बटा 2 + 1 बटा 2, 1 2 3 4, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 1 × 1 2 3 4, 1234 का 1 प्लस 1 2 3 4 बटा 2, 2 से भाग लगा तो 2 आया। 1234 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1234 प्लस 2 का 2 ही 2, 1234 और 2 1236, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर 1236। अगला क्वेश्चन देखिए, 999 सही 98 बटा 999 × 999 का मान क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें इसका गुणा करेंगे, देखो 999 × 98 अपॉन 99 × 99, ये 99 से 99 कट गया, इन दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे, है ना, तो 999 में 99 का मल्टीप्लाई, ये एक अंक कम, इसलिए ट्रिक कुछ भी लगने वाली नहीं है। 99 81 का 1 कहाँ से लाया, 8, 99 81 और 8 90 का 9, 8, 99 81 और 8 89, और फिर 9 1, ये 9 और ये 8, तो 1 8 ने 9, फिर 9 9 8 8 चला 1, फिर 9 9 8 9 8 चला 1 8 ने 9। अभी 98 जोड़ देंगे इसमें, देखो
तो 8 ने 1 9, फिर 9 ने 18 का 8 अचला 1, 8 ने 1 9, फिर 8 फिर 9, एक असला 8 9 9 81 और 8 81 89 का 9 असला 8 9 9 81 8 89, फिर 8,951 9 ने 1, अरे यह गलत आ गया, 9 ने 1 10 की सिफर आएगी, 9 ने 10 की सिफर असला 1, 18 ने 19 का 9 आएगा, है ना। 9 9 18 एक 19 का 9 असला 1, 9 ने 9 18 का 8 असला 1 ने 8 ने 9, फिर ये 8 ने 1 9, फिर ये 9, देखो 8 ने 1 9, ये 9, फिर ये भी 9, फिर ये 8 और फिर ये 9, 98,999, 98,999, कौन सा ऑप्शन है? 98,900 नहीं, 98,000 98,999, एक अंक इसमें बढ़ा दें, 98,999, ये ऑप्शन राइट आंसर 98,999। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो 1/2 1/6 1/90 तक कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करना, इसका फैक्टर करना 1 × 2, इसका करेंगे 2 × 3, 2 3 6, अंतर 1 आएगा, है ना। फिर देखो इसका करेंगे 3 × 4, 3 4 12, और इनका अंतर भी 1 आ रहा। इसी प्रकार 4 × 5, 4 5 20, 20 का अंतर 1 आ रहा। 5 × 6, 5 6 30, 30 का अंतर 1 आ रहा। 6 × 7, 6 7 42, 42 का अंतर, 6 और 7 का अंतर 1 आ रहा। 7 × 8, इनका अंतर भी 1 आ रहा। 8 × 9, इनका अंतर भी 1 आ रहा। और 9 × 10, इनका अंतर भी 1 आ रहा। जब अंतर 1 आए तो लास्ट वाली संख्या 9/18, इसका आंसर होगा 9/10, तो 9/10 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। तो इस तरह दोस्तों हमारी अगली क्विज फिर आएगी, टेस्ट नंबर 2 आएगा, और जिसमें फिर 10 प्रश्न रहेंगे, उसमें प्रश्न 10 ही रहेंगे, प्रश्न 10 रहेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और कौन सा आंसर सही होगा आपने अभी कमेंट किया होगा, तो कौन सा आंसर सही होगा आप अपना मिलाते जाए। थैंक यू दोस्तों।